दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली और धनतेरस आने ही वाली है। सभी तैयारियों में भी लगे हुए हैं क्योंकि यह दिन ही इतने ज्यादा खास और दुर्लभ होते हैं कि इन दिनों पर अगर कुछ बहुत ही ज्यादा खास चीजें कर ली जाएं तो पूरा साल ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। बल्कि दिवाली को इतना ज्यादा खास बताया गया है, खासकर कि तंत्रोक्त रात्रि यह कहलाती है। और जिन भी लोगों के जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानी होती है, जिनके जीवन में बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है और लगातार ही जिन लोगों को पैसे की परेशानी हमेशा सताती ही रहती है, तो दिवाली और धनतेरस का लाभ उन लोगों को जरूर ही उठाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इन दिनों पर कौन कौन सी चीजों को करना चाहिए। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि दिवाली पर एक दिन की एक दिवसीय साधना भी कर ली जाए, कोई खास मंत्रों का जाप कर लिया जाए तो उतना ही बहुत रहता है। पूरे साल ही फिर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। तो आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए ऐसे दुर्लभ प्रयोग और उपाय और साधनाएं बताएंगे जिनको देखना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि देखकर जब आप समझेंगे तो इनकी विधि को जानेंगे और दिवाली और धनतेरस पर कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि दिवाली और धनतेरस आने से पहले बहुत सारे लोग सफाई करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज कर ली जाए जिससे चारों तरफ से धन के रास्ते खुल सकें, नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल सकें, बुरी शक्तियां घर में घुस ही ना पाएं और हर तरफ से सुख समृद्धि आकर्षित होती ही चली जाए। तो ध्यान से आप इस विधि को समझ लें कि किस प्रकार ऊर्जाओं का पूरा प्रभाव आप पर पड़ता है और किस प्रकार ऊर्जाओं के ही खेल से हर कोई बंध सा जाता है। आपने खुद भी काफी बार देखा होगा कि जब भी आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते ही बहुत ही ज्यादा सुखद अनुभव होने लगते हैं, मन को एक शांति सी मिल जाती है। तो ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि मंदिर की जो वाइब्रेशन होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं, उनमें ऐसी पॉजिटिविटी होती है, गजब की आकर्षण शक्ति होती है कि जो भी वहां जाता है उसके दुख उसी समय वह ऊर्जाएं सोख लेती हैं। और बस यही ऊर्जाओं का खेल होता है। इसी प्रकार से अगर आप किसी नकारात्मक जगह जाते हैं और वहां पर जाकर आपको घबराहट और बेचैनी होने लगती है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। इसी प्रकार घर में होता है, अगर आप 24 घंटे ही बेचैन, चिंता और दुख में रहते हैं तो आप समझ जाएं कि घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने वास बना लिया है और यह आसानी से बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं, क्योंकि घर में ऐसी जगहों पर यह वास बना लेती हैं कि पूरी तरह से घर पर, घर के लोगों पर असर डालना शुरू कर देती हैं। आने वाले वीडियोस में और भी विस्तार से हम आपको प्रयोग, उपाय और साधनाएं बताएंगे और किस प्रकार यह नकारात्मक ऊर्जाएं असर डालती हैं यह भी बताएंगे। जब भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं घुस जाती हैं तो ये धीरे धीरे ही व्यक्ति के दिमाग पर इस तरह से असर डालने लगती हैं कि कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि उसे दुख मिल कहां से रहा है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि दिवाली की सफाई जरूर कर लें और मकड़ी के जालों को तो बिल्कुल भी अपने घर में ना बनने दें। और इस उपाय को करने के लिए एक लाल रंग के स्केच पेन को जरूर ले लें। अगर आपको स्केच पेन नहीं मिलता है तो आप सिंदूर में पानी को भिगोकर भी स्याही बना सकते हैं और किसी भी सीख पर, लकड़ी के टुकड़े पर रुई को लपेटकर पेन की तरह बना सकते हैं, जिससे आप कुछ मंत्रों को दीवारों पर लिख पाएं। यह आपको दिवाली और धनतेरस से पहले ही कर लेना है। जैसे कि जब आप सफाई करेंगे और मकड़ी के जालों को हटा लेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि घर के जो कोने होते हैं वहां पर ही ऊर्जाएं बार बार टकराती हैं और बस आपको उन्हीं कोनों में ओम श्रीम को लिख देना है। आपको बता दें कि श्रीम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और जिस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाएं जब इस शब्द से टकराती हैं तो उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें सुख समृद्धि जरा भी पसंद नहीं होती है। इसीलिए यही कारण रहा है कि जिस भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं घुस जाती हैं उस घर की सुख और समृद्धि को बिल्कुल खा ही जाती हैं। और इसी कारण की वजह से जब घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं तो सभी कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो आपको स्केच पेन की सहायता से घर के बिल्कुल ऊपर की ओर कोनों में ओम श्रीम मंत्र को लिख देना है और ये चीज आपको घर के हर कोने में, हर कमरे में करनी है। और घर का जो मुख्य दरवाजा है उसे आपको धनतेरस के दिन शुभ और लाभ लिखना है। आपको बता दें कि धनतेरस का दिन अपने आप में ही तंत्रोक्त होता है, धन को आकर्षण का दिन होता है।
और इसके लिए उपाय और प्रयोग भी जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऊर्जाओं को जरूर सही कर लें, जिससे जब आप उपाय करेंगे, प्रयोग करेंगे तो उसका दुगना लाभ और फल आपको प्राप्त हो सके। तो इसी प्रकार आपको ओम श्रीम हर कमरे के कोनों में लिख देना है, चारों कोनों में लिखना है, और धनतेरस के दिन शुभ लाभ और स्वास्थ्य को बना देना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस बेड पर आप सोते हैं तो बेड के सिरहाने पर भी आप ओम श्रीम लिख सकते हैं, जिससे ऊर्जाओं का असर जब आप पर पड़ता है तो ये धन आकर्षण की ऊर्जाएं आप पर असर डालने लगे। और जैसे ही यह ऊर्जाएं आप पर असर डालती हैं तो इसी से सुख समृद्धि के सारे द्वार खुलने लग जाते हैं। इसी प्रकार यह सिंदूर को आप धनतेरस और दिवाली पर अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। यह भी हम आपको आने वाले वीडियोस में जरूर ही बताएंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों को जानने से पहले इस मुख्य उपाय को आप जरूर कर लें। घर की साफ सफाई, अखबार जो आप पूजा स्थल में इस्तेमाल करते हैं उनको बदल दें, सभी चीज़ें साफ कर लें और अच्छी तरह से तैयारियां कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस में जो आपको उपाय मिलेंगे उन्हें आप ठीक से कर पाएं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी मैं आपका स्वागत करता हूं। ओम श्रीम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा सही समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।